अभी ऐसे क्या हमारा बंदा फ्री होता है तो वो फिर माइक को देख लेगा। अभी थोड़ा सा आप लोग वेट करें। मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी क्लियर है या थोड़ी सी भी नहीं आ रही? चलिए मैं थोड़ा ज़ोर से बोलने की ट्राई करता हूँ। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने एआई के कुछ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आवाज़ के लिए, क्योंकि हमारा एडमिन का एक ही बंदा है, वो वहाँ बिजी है। लास्ट क्लास में हमने जो है वो एआई के प्रॉम्प्ट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था, और वो दो कॉन्सेप्ट्स थे चेन ऑफ थॉट्स। लेके जाओ यार, चार्ज पे लगा हुआ है। क्लास का एक मरहला तो पार हो गया कि आवाज़ आने लगी। अब देखते हैं, इसलिए हमें तो थ्योरी पढ़नी है ना, और आपके पास ऑलरेडी अपनी अपनी गिटअप रेपोज खोल लें। आज इसके साथ भी कोई टेक्निकल इशू होगा हो जाएगा, मसला नहीं, जो है वो रहने दो, सब अच्छी जाएगी। अच्छा जी, तो हमारा इस वक्त जो फोकस है वो सारा का सारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपके एआई से बात करने का तरीका, वो जबान जो एआई से बात करने के लिए यूज होती है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जैसे आप और मैं उर्दू में बात करते हैं, आप किसी दूसरी कंट्री में जाएं, आप उसकी नेटिव लैंग्वेज में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, अरबी में, जर्मन में बात करेंगे। एआई से बात करने के लिए हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा प्लीज आप लोग थोड़ा खामोशी रखिए, वैसे ही आज मेरी आवाज़ जो है वो काफ़ी लो आ रही है। ठीक है जी, हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिक और टेक्निकल सारे कॉन्सेप्ट्स को तकरीबन कवर कर लिया, जिसमें से चेन ऑफ थॉट्स भी आ गया, ट्री ऑफ थॉट्स भी आ गया, रीजनिंग आ गई, सिस्टम प्रॉम्प्ट, सेल्फ कंसिस्टेंसी और रिएक्ट, रोल प्रॉम्प्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने अभी तक कवर की। और मज़ीद हम ये वो चीज़ें थी जो हम एज अ डेवलपर और हम एज अ एआई यूज़र या रियल वर्ल्ड यूज़र एंड यूज़र बन के भी ये सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने देखा वो चीज़ जो हमें एज अ डेवलपर काम आएगी, जिसमें था टेम्परेचर टॉप के टॉप की। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने बहुत डिटेल में जाके देखी, इनकी रियल वर्ल्ड एनालॉजीज कि हमें डेली लाइफ में जो है वो कहाँ कहाँ इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, या कौन कौन सी ऐसी मिलती जुलती चीज़ें जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। और एजेंटिक एआई की एप्लीकेशंस में, या क्रिप्टो एजेंट, मेडिकल एजेंट, फाइनेंस एजेंट, इस तरह की चीज़ों में हम उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह हम इनको अपने प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट वीक हमारी बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई थी कि भाई हम क्या प्रोजेक्ट बनाएं, क्योंकि बहुत थोड़ी है ये, और थोड़ी पढ़ के एक टाइम ऐसा आता है कि बंदा बोर हो जाता है। फिर जो है ना, बंदा स्टूडेंट ये फाइंड आउट करता है कि मैं इसको इंप्लीमेंट कहाँ से करूँ और कहाँ से जो है वो मेरी प्रैक्टिस है। ठीक है, फिर हमने इसको डिस्कस किया था कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, और वो प्रोजेक्ट थे एआई पावर्ड ब्लॉग वेबसाइट या एआई पावर्ड रिज्यूमे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया, बहुत अच्छी बात है। आई एम एज्यूमिंग काफ़ी लोगों ने इसको शुरू कर दिया, इन प्रोग्रेस होगा, और कुछ लोग जो है वो अभी उससे भी पीछे होंगे, स्टार्ट नहीं किया होगा। तो आप इन सब चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, प्रॉम्प्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद, उसमें हमारी ये सारी डिटेल जो अभी तक हमने डिस्कस की वो जो है वो मजीद सेंस बनेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। क्या टॉपिक है हमारा? मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। इसमें हमें पता चलेगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास क्वेरी किस तरह जाती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस तरह उसको प्रोसेस करता है, एंड देन लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो किस तरह हमारे क्वेरी का
रिस्पॉन्स करता है। सडनली प्लीज गाइड अस थ्रू। आवाज आगे आ गई। अच्छा ही अभी भी डिस्टर्ब है। हमारा टॉपिक जो 30 सारी बातें वक्त सारा फोकस आज आपको डबल लगा के जो है वो हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट। जबरदस्त हो गया। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स में हम इस चीज को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास किस तरह क्वेरी जाती है, किस तरह लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसको एनालाइज करता है एंड किस तरह जो है वो फिर एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट, एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट के पास वो क्वेरी पहुंचती है, फिर उसका जवाब आता है। ठीक है, चलिए सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं सब? अच्छा जी, अब समझते हैं मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट को। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं इसको, ताकि फिर जब आगे डिस्कशन करें तो रिलेट कर सकें एग्जाम्पल के साथ। एक पेशेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं हूँ, कोई भी एक पेशेंट है, उसको दिल की बीमारी हो। सही। अब हम इसको इस तरह सोचते हैं, इमरजेंसी में वो पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचा, ठीक है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद सबसे पहले जो एक बंदा होता है इमरजेंसी में गया, वो उसके पास जाता है, जो भी उसके फैमिली लेके जाती है, कोई भी लेके जा रहा है। एक बंदा ऐसा होता है, वो एनालाइज करके बताता है, चेक करके, ईसीजी करके, अगर मेडिकल स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे, या कुछ भी करके, कि यार इसको कौन से डॉक्टर की ज़रूरत है, ठीक है। वो एनालाइज करके फिर उस डॉक्टर के पास जाता है कि जल्दी से आ जाएं, एक पेशेंट आया हुआ है, उसको आके देख लें, ठीक है। अब हम इसको इस तरह समझते हैं, पेशेंट कौन है? हमारा प्रॉम्प्ट। हॉस्पिटल कौन है? एलएलएम। सही। प्रॉम्प्ट गया एलएलएम के पास, ठीक है। अब एमओई, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स, इसमें 3 की पॉइंट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? तो हमने पढ़ा ही होगा हल्का फुल्का। एक्सपर्ट्स। अच्छा, आवाज से बोले भी सब। पहला कौन सा होता है? एक्सपर्ट्स। ठीक है, गुड। दूसरा कौन सा होता है? राउटर। गेटिंग नेटवर्क या राउटर, दोनों कह सकते हैं, ठीक है, नहीं पढ़ा सबने इसका। तीसरा होता है स्पार्स एक्टिवेशन, ठीक है। अब वापस हम अपनी एग्जांपल की तरफ चले जाते हैं। प्रॉम्प्ट एलएलएम के पास गया, पेशेंट हॉस्पिटल गया, ठीक है। जिस बंदे ने एनालाइज करा, वो कुछ भी हो सकता है, वो रिसेप्शनिस्ट हो सकता है, वो कोई कुछ भी हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है। वो है हमारा राउटर, गेटिंग नेटवर्क, ठीक है। और वो किसको राउट कर रहा है? एक एक्सपर्ट को। वो पूरे हॉस्पिटल के 10 डॉक्टर्स को नहीं बुला रहा कि दिल वाले भी आ जाएं, दिमाग वाले भी आ जाएं, और जिस तरह जितने होते हैं, ऑर्थोपेडिक हो गए, रेडियोलॉजिस्ट हो गए, यूरोलॉजिस्ट हो गए, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हो गए, जितने डॉक्टर थे सारे आ जाएं, ऐसे नहीं कर रहा वो सिर्फ बुलाएगा दिल वाले को, कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाएगा कि भाई आप आ जाएं। इसी तरह एमओई भी ये करता है हमारे। अच्छा, कहाँ पे देंगे? दिल वाले डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास से। सही। अच्छा जी, वापस आ गए। पेशेंट था हमारा, इमरजेंसी में लेटा हुआ था। अच्छा, अब हो ये रहा है कि जो हमारा गेटिंग नेटवर्क है या राउटर है, उसने एक स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट को बुलाया जो था कार्डियोलॉजिस्ट। इसी तरह एमओई में होता यह है कि एलएलएम जो है हमारे प्रॉम्प्ट को एनालाइज करता है, ठीक है, और उसको एक स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स के पास राउट कर देता है। एसएमडी सही नहीं है, वरना आपको डायग्राम भी दिखा सकते हैं, चेक कर लें, नहीं दिखा। सही। अब थर्ड इसमें वो आ गया, एक और थर्ड हमारा की पॉइंट क्या था? स्पार्स एक्टिवेशन। ये क्या है? कुछ मॉडल कोई बताए क्या है ये? हाँ, आप बताएं।
सही है सही है। लड़कों में से कोई पता है? हाथ तो हैंड तो रेस कर लो भाई। कोई नहीं पता? कोई बात नहीं, लड़कियों में से कोई पता है? और इनके अलावा एक एग्जाम्पल तो आ गई, आप बता रही हैं। एक्टिवेट स्मॉल सबसेट्स, दैट मीन्स के पूरे हॉस्पिटल को एक्टिवेट नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ एक स्पेसिफिक डॉक्टर को एक्टिवेट करना है। इसी तरह अब हमारे पास जो मॉडल्स होते हैं, जो डेंस मॉडल्स होते हैं, वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस पैरामीटर्स पे ट्रेंड हुए होते हैं, ठीक है। उसको रन करने की कॉस्टिंग भी आती है, ज़्यादा आती है, ठीक है। उसको टाइम भी लगता है एनालाइज करने में चीज़ों को। इसी तरह अब हम सिंपल इस तरह देखते हैं कि मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया अपने एलएलएम को, किसी भी मॉडल को, कि मुझे एक कोडिंग से रिलेटेड देते हैं, कोड लिख के दे दे, ठीक है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, नेक्स्ट.js का कोई कोड लिख के दे दे या पाइथन का कोई कोड लिख के दे दे। अब वो उसको एनालाइज कर, अच्छा कोड तो लिख के दे दे, राउटिंग तो हमारी हो रही है सही जगह, ठीक है। अब स्पार्स एक्टिवेशन को हम इस तरह देखें, एक ब्रेन है, ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। एक पार्ट को, अब जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं उसमें ट्रेन बहुत सारी चीज़ें हुई भी होती हैं। अब एलएलएम के बाद भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, कोई कोडिंग आ गई सही बात, अच्छा ही है, नहीं आई चल रहा है। अच्छा, हम कहाँ पे थे? स्पार्स एक्टिवेशन पे थे। तो जो हमारे डेंस मॉडल्स होते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है रन करने में, उनका एनालाइज करने में जब पूरा मॉडल चलता है तो टाइम भी लेता है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से देखें, अब एक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है और वो फिर भी चल रही है और खामा है कि हमारे पास कॉस्टिंग भी आ रही है, वो टाइम भी ले रहा है। इसी तरह से एमओई करता ये है कि प्रॉम्प्ट को एनालाइज करके एक किसी स्पेसिफिक एक्सपर्ट के पास भेज देता है या टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के पास भेज देता है, 10-15। इसी तरह हम इसकी इस तरह लें, एक और एग्जांपल देखो ताकि और अच्छा समझ आए। मैं एक रेस्टोरेंट पे गया, आज मेरा दिल चाह रहा है कुछ अच्छा खाने का, मैं रेस्टोरेंट पे गया। अब कुछ रेस्टोरेंट्स 5 स्टार पे गया पहले, फिर ताकि फिर एग्जांपल सही समझ आएगी। 5 स्टार रेस्टोरेंट में होता ये है कि भाई हर कुजीन का एक स्पेसिफिक अलग शेफ होता है, ये नहीं कि एक ही बंदा सब बना रहा है, जो भी चल रहा है, जो हमारा पहले होता था एलएलएम में। तो अब मैंने वेटर को बोला कि भाई आज मुझे कुछ इटालियन खाना है, ठीक है, और साथ डेजर्ट भी खाना है। वेटर गया राउट करने किचन में 10-15 शेफ की टीम, कोई इटालियन बनाता है, कोई चाइनीज बनाता है। अच्छा जी, तो बस इसी तरह मैं आपको ये बता रहा था कि जब वो वेटर है वो रेस्टोरेंट के किचन में जाएगा तो एक स्पेसिफिक शेफ ऑन होगा या उसके साथ एक दो और उसके टीममेट्स एक्सपर्ट्स और ऑन हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पूरा किचन जो है, जो देसी भी बना रहा है, जो चाइनीज भी बना रहा है, सारे एक्टिव हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास एमओई वर्क करता है, सिंपल इसी के वो है। अच्छा, अब इसमें प्रॉम्प्ट का भी बहुत स्पेसिफिक वो होता है, इसके ड्रॉबैक भी है, कभी कभी आप प्रॉम्प्ट नहीं देते, इसमें आपको प्रॉम्प्टिंग में भी बहुत फोकस देना पड़ेगा। जो आपने प्रॉम्प्टिंग लास्ट क्लास में पढ़ी थी तो उसमें भी थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अब जैसे एग्जांपल दूं मैं, एलएलएम को जाके आपने प्रॉम्प्ट दिया, मुझे हिस्ट्री के बारे में बताओ, उसको क्या पता कौन सी हिस्ट्री के बारे में आप पूछ रहे हैं या आप किधर रहते हैं, ठीक है। उसको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा आपको प्रॉम्प्ट कि मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री या लाइट है बार बार आना जाना कर रही है। अच्छा जी, अभी हमने सारी बातें बंद, प्लीज जल्दी से सारा पहुंच जाए। अभी हमने एक सिंपल कॉन्सेप्ट को देखा जिसका नाम था मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। क्या नाम था? मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। अगर हम इस 3 अल्फाज को ब्रेक करें तो इसका मतलब ये है कि हमारा लार्ज, अच्छा मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स है कौन, किसको रेफर कर रहे हैं हम? अपने एलएलएम को। किसको? लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। अब आप सबको ये बात पता है कि हमारा जो एलएलएम है वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा पे ट्रेन है। मतलब उसके पास लॉ का,
फाइनेंस का, मेडिकल का, लिटरेचर का, दुनिया के हर टाइप का डाटा हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास मौजूद है। आप यूं समझे कि हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है जिसमें हर तरह का, हर डोमेन का एक्सपर्ट बैठा हुआ है। चाहे कोई लॉयर हो, मेडिकल हो, लिटरेचर हो, कोडिंग हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, केमिस्ट्री हो, जो भी हो, हर तरह का एक्सपर्ट उस बड़े से हॉल में, बड़े से ऑडिटोरियम में बैठा हुआ है। अब आप एज अ यूजर आए अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास, आपने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोई भी क्वेरी की, आपने क्वेरी की कि भाई मुझे नेक्स्ट जीएस में सर्वर, यहां से हमने रोका था वहीं से शुरू करते हैं। हमारा लार्ज लैंग्वेज क्या है? मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स का मतलब एक वो ऑडिटोरियम, एक वो बड़ा सा हॉल जहां पे हर डोमेन का एक्सपर्ट बैठा हुआ है। आपने सपोज करें एज अ यूजर एक क्वेरी चलाई, प्रॉम्प्ट लिखा कि भाई मुझे बताओ नेक्स्ट जीएस में सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है। आपने एक क्वेरी चलाई कि भाई सपोज मेरे सर में दर्द है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अब जब आपने ये क्वेरी चलाई ना, तो बैकग्राउंड में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट है ना, गौर से सुनिएगा। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम है, मतलब कैसे ये चलता है वो बताने का तरीका है। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स क्या है? हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल जहां पे हर तरह का एक्सपर्ट एक बड़े से हॉल में बैठा हुआ है। जब हमारी क्वेरी चलती है ना, तो क्वेरी चलने के बाद एक गेट पे जाके रुकती है। कहां पे जाके रुकती है? एक गेट पे, एक दरवाजे के पास जाके रुक जाती है वो क्वेरी। ठीक है, जैसे क्यों गेट कहा मैंने? लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? एक बड़ा सा हॉल है जहां पे हर तरह का एक्सपर्ट बैठा हुआ है। अब जब हर तरह का एक्सपर्ट एक बड़े से हॉल में बैठा हुआ है ना, हर एक हॉल का एक दरवाजा होता है। तो लार्ज मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स के ऊपर, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स में लार्ज लैंग्वेज हमारी क्वेरी जो होती है वो एक गेट पे जाके रुक जाती है, एक राउटर से होकर जाती है। अब वो राउटर क्यों है? क्योंकि ये जो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स है ना, ये हमारे पास एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है। मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम मतलब ये है कि भाई वो चीज जो है वो चलती किस तरह से। अब जब भी हमारी क्वेरी जाती है, वो सबसे पहले गेटिंग मैकेनिज्म से, यानी राउटर से होकर जाती है। अब जब हमारी क्वेरी हमने फायर की, वो राउटर पे आके रुकी। राउटर मतलब एक गेटिंग मैकेनिज्म। गेटिंग मैकेनिज्म का मतलब एक दरवाजा हमारे बड़े से हॉल का। जैसे कि हम कहाँ पे रुके। अब ये टेक्निकल इशू है, किसी के हाथ में नहीं है बेचारे, ये दोनों एडमिन के बंदे कोशिश कर रहे हैं, बट अब मसला ही स्पीकर का है, तो ये बेचारे भी जो है वो क्या करेंगे। सरगम भाई का छुट्टी थी, उनका संडे खराब हुआ है, अब क्या कर सकते हैं। खैर, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स का मतलब है एक लाइन में कि एक बड़ा सा ऑडिटोरियम जिसमें हर डोमेन का एक्सपर्ट बैठा हुआ है। सही है, नाम से पता चल रहा है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब क्या है? महारत। मिक्सचर का मतलब क्या है? एक वो मिक्सचर, हर कोई एक्सपर्ट आपस में मिल गया। कहाँ मिल गया? एक बड़े से हॉल में। मिक्सचर ऑफ हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक ऐसा बड़ा सा ऑडिटोरियम है जहां हर डोमेन का एक्सपर्ट बैठा हुआ है। अब क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक बड़ा सा हॉल है ना, तो जाहिर सी बात है हम सब एज अ यूजर उस एक्सपर्ट से उस हॉल में मिलने आते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से अक्सर जो है वो बातचीत कर रहे होते हैं। अब चाहे आप ईमेल लिखवाएं, चाहे आप पाइथन का सवाल पूछें, आप नेक्स्ट.जेएस का पूछें, आप मेडिकल की कोई जो है वो एडवाइस हासिल करें, आपकी जो भी फील्ड है, ग्राफिक डिजाइनिंग की, फाइनेंस की, जो भी आपका मसला है, प्रेजेंटेशन बनवाते हैं, पीडीएफ बनवाते हैं डाउनलोडेबल, वो आपका मसला है एज एन एंड यूजर, आप उसके यूजर हैं। अब जब आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास आते हैं ना, अपनी क्वेरी लेके, अपना प्रॉम्प्ट लेके,
तो आप ये इस बात जहन में रखें कि आप एक बड़े से हॉल में एंटर होने जा रहे हैं जहां पे वो हर किस्म का एक्सपर्ट बैठा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का एक बड़ा सा हॉल है, हर हॉल का एक दरवाजा होगा। क्या होगा? हर हॉल का एक दरवाजा होगा। अब मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स में इसको हम कहेंगे गेटिंग मैकेनिज्म या राउटर। क्या कहेंगे? गेटिंग मैकेनिज्म या राउटर। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है जहां हर किस्म का एक्सपर्ट है। आप उस एक्सपर्ट से मिलने आए, आपकी जो क्वेरी आई, आप एक हॉल में आए, हॉल में आए कैसे? दरवाजे के थ्रू। किसके थ्रू आए? दरवाजे के थ्रू। तो इसका मतलब मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स की जब भी बात होगी, इसका मतलब यह है कि आप जब भी क्वेरी करते हैं, अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तो सबसे पहले वो राउटर पे जाती है। कहां पे जाती है? गेटिंग मैकेनिज्म पे जाती है। मतलब एक हॉल के दरवाजे पे वो क्वेरी आती है। ये होता है आपका मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ साथ उसमें जो एक पहला सब कॉन्सेप्ट है वो है राउटर। कि जब कभी भी आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल को क्वेरी करते हैं, सबसे पहले वो क्वेरी किसके पास जाती है? राउटर के पास, यानी उस बड़े से हॉल के दरवाजे के पास। आप जब इसकी तैयारी करेंगे ना, और अभी आपको एक अल्फाज वहां पे लिखा नजर आएगा, गेटिंग मैकेनिज्म। क्या नजर आएगा? गेटिंग मैकेनिज्म। गेट का मतलब क्या होता है? दरवाजा। गेटिंग सिस्टम, गेटिंग मैकेनिज्म एक ही बात है। ठीक है? क्वेरी आई उस गेट के थ्रू। अब आपकी क्वेरी क्या होगी? उस गेट पे एनालाइज होगी। क्या होगी? गेट पे वो क्वेरी एनालाइज होगी कि क्वेरी जो है वो किस एक्सपर्ट से रिलेटेड है। आपकी जो क्वेरी है वो किस एक्सपर्ट से रिलेटेड है। आप सबको पता है आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है हर डोमेन पे ट्रेन है। आप बताएं कि आपने अगर कोई इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई क्वेरी की, क्या वो क्वेरी वो वाला हिस्सा आपका एलएलएम का जो लॉ पे ट्रेन है, यानी कानून पे ट्रेन है, क्या उसके पास वो क्वेरी जाने का कोई सेंस है? आपकी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की वो एक्सपर्ट, आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल का वो हिस्सा जो मेडिकल पे या फाइनेंस पे ट्रेन है, क्या लिटरेचर की क्वेरी उस एक्सपर्ट के पास अगर जाए तो क्या इस बात का कोई सेंस बनता है? नहीं। यही होता है आपका मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट। जैसे आप सब यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, आप सब काफी लोग यहाँ जॉब करते हैं, काफी बिजनेस करते हैं। मुझे अगर किसी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड काम है, अब आप में आई अज्यूम कि कोई ग्राफिक डिजाइनर भी होगा। अब आप में अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है, मुझे फिग्मा पे कोई टेम्पलेट बनवाना है या अपने ब्रांड का एक लोगो बनवाना है, अगर आप में से कोई 2 क्लास का या 8 क्लास का, मैट्रिक क्लास का उर्दू का टीचर है, तो क्या मैं अपने लोगों की क्वेरी, अपने बैनर की क्वेरी उसके पास लेके जा सकता हूँ? कोई सेंस बनता है? नहीं। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स भी इसी चीज का नाम है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास जब क्वेरी आए, दरवाजे से आए, गेटिंग मैकेनिज्म से, राउटर से आए। जब आपकी क्वेरी दरवाजे पे आती है ना, तो वो एनालाइज होती है, और फिर एनालाइज होने के बाद वो उस एप्रोप्रिएट एक्सपर्ट के पास राउट हो जाती है। क्या हो जाती है? राउट हो जाती है, यानी उस एक्सपर्ट का उसको रास्ता दिखाया जाता है। सही है? तो ये सिंपल था आपका मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट। आपकी क्वेरी आई लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, जब आपकी क्वेरी गेट पे आई, यानी गेटिंग मैकेनिज्म में राउटर, वो क्वेरी एनालाइज हुई और सिर्फ उस एक्सपर्ट के पास वो चली गई। अब इसमें बिजनेस का क्या फायदा है? बिजनेस मतलब कॉस्टिंग या कोई भी कंप्यूटेशनल पावर। जब आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल चलता है ना, तो उसकी बहुत कॉस्ट आती है। अगर आपने सुना हो 1-2 महीने पहले ये बात बहुत उठी थी कि जब भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास कोई क्वेरी जाती है ना, तो उसकी जो सिस्टम है वो बहुत हीट हो जाते हैं। अगर आपने ये सुना हो तो एक बात बड़ी चल रही थी कि भाई, और उस सिस्टम
से जब हीट प्रोड्यूस होती है ना, जैसे ये एसएमडी चल रही है, मेरा लैपटॉप चल रहा है, मेरा मोबाइल चलता है, आपने देखा होगा जब आप एक्सटेंसिव यूज करते हैं ना इन चीजों का, तो हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हीट अप हो जाती हैं। अब जब ये मशीन्स हीट अप होती है तो जाहिर सी बात है, ये तो मेरा एक सिंपल सा मोबाइल है। सोचिए वो कंप्यूटर या वो सर्वर जिसपे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स का डाटा रखा हुआ है, जिसपे रोजाना डेली बेसिस पे बिलियंस ऑफ यूजर्स आ रहे हैं, वो सर्वर कितना गर्म होता होगा। अब उस सर्वर को ठंडा करने के लिए क्या चाहिए? पानी। ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, इस डिटेल में जरा। फिर कहने का मकसद ये है कि हम सिर्फ लार्ज लैंग्वेज मॉडल के एसएमडी के और माइक पे चाहिए आपको जितनी भी इनकन्वीनियंस हुई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था, हमारे बेचारे दोनों एडमिन के बंदों का कोई लेना देना। अब ये टेक्निकल चीज़ें दोनों एक साथ खराब हो गई तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमारा ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट पर इतना ही था, ठीक है, कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास एक क्वेरी आती है और गेटिंग मैकेनिज्म से होके आती है। गेटिंग मैकेनिज्म के बाद वो क्वेरी वहाँ एनालाइज होती है, देन वो अपने एप्रोप्रिएट एक्सपर्ट के पास राउट हो जाती है। इसका फायदा क्या होता है? कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम आती है और आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो पेरेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है ना, जैसे जीपीटी का कोई मॉडल है या क्लाउड का कोई मॉडल है, जेमिनी का कोई मॉडल है, डीपसीक का या ग्रॉक का कोई मॉडल है, उनको भी इस चीज में हेल्प होती है। तो जाहिर सी बात है, जब हम एज अ डेवलपर या एज अ यूजर उनकी सर्विसेज को अगर यूज कर रहे हैं तो ये हमारे ऊपर भी लाजिम है कि हमें पता हो कि भाई उनका मॉडल किस तरह चलता है। नंबर 1। नंबर 2, ये चीज जो है वो कल को अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे आपको ज्यादा काम आएगी। तीसरी चीज, ये इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है वो हमने इसको पढ़ लिया, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं बस मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट में। ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट का मतलब है कि एक बड़ा सा हॉल जहाँ पे जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की तरफ, जहाँ पे एक बड़ा सा हॉल जहाँ पे अलग अलग डोमेन्स के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। क्वेरी आती है गेट के थ्रू, वो एनालाइज होती है और अपने एप्रोप्रिएट एक्सपर्ट के पास वो राउट हो जाती है, ठीक है जी। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को जरा अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। बस ये 3 ही पॉइंट है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट के। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को हमने जैसे जैसे करके कवर कर लिए, सही है। अब ये टेक्निकल इशू है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना एडमिन, ना कोई भी। आई एम रियली सॉरी ऑल द इनकन्वीनियंस जो आपको फेस करनी पड़ रही है। आप इतनी दूर से आते हैं, गर्मी में अपना किराया खर्च करके आ रहे हैं। आई रियली रिस्पेक्ट योर एंथुसियाज्म कि अभी इतनी डिस्टर्बेंस के बाद भी एक बंदा भी यहाँ से अपनी जगह से नहीं हिला, बट जो आप इतनी दूर से आए उसका रिस्पेक्ट होना भी जरूरी है। तो बनिस्बत इसके कि आपको कुछ समझ ना आए और कोई ऐसी चीज जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा काम का हो, वो आप पिक ना कर सकें, डिस्टर्बेंस वैसे ही बहुत है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीक जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ऑल द इनकन्वीनियंस, I hope you guys understand. Thank you so much. Allah Hafiz.